हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का पुष्पा लाइफ वर्ल्ड में स्वागत है दोस्तों। और ये खिड़की से सन का नज़ारा देख सकते हो, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो उधर ना पेड़ पौधे हैं ना, तो अच्छा सा व्यू आता है। और दोस्तों, आज मैं 6 बजे से अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग की हूँ, क्योंकि आज है संडे। और संडे यानी बिजी का दिन। बिजी क्या दोस्तों, क्लीनिंग। आज मैं क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत मेरी क्लीनिंग है जिनको मैं करूँगी। तो आज मैं ना थोड़ी सी ब्लॉग भी लेट से स्टार्ट की हूँ, और थोड़ी सी हूँ सुस्त भी पड़ गई हूँ। सुस्त क्या दोस्तों, तो करना ही है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही कर रही हूँ, क्योंकि उठी थी जल्दी ही दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आराम कर करके आज काम कर रही थी। तो हम हाउस वाइफों का तो रोज़ का ही काम है दोस्तों, कभी भी काम से हमें पीछा नहीं मतलब छूटता है। और आज आप सभी से मैं संडे की क्लीनिंग से लेकर ब्रेकफास्ट से लेकर और मॉनसून में कैसे मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, कैसे मतलब कैसे अब मैनेज होता है दोस्तों मॉनसून की, वही रूटीन मैं आप सभी से शेयर की हूँ। तो दोस्तों, सबसे रहे बेसिल बेसिल मतलब जो सीन है ना, जो हम लोग बर्तन धोते हैं, तो यहाँ पे गंदगी हम रखेंगे ना, तो कुछ कीड़े जरूर आएंगे। क्योंकि और बरसात का सीजन में ना दोस्तों मतलब कीड़े किधर से आएंगे ना, पता ही नहीं चलता है। हमारे इधर तो थोड़े कीड़े आ ही जाते हैं। तो बस पता नहीं, ये जो सीन का नल है ना, जो पीछे से है, तो शायद पाइप से ही आ जाती होगी। तो बस मैं इसी को ना बरसात में जो भी हो साफ रखनी चाहिए, क्योंकि जूठे ज़्यादा रखोगे ना तो कीड़े आएंगे, तो बस बर्तनों में आएंगे, उससे पड़ेगी बीमारियां। तो हमें ना हमेशा अपने शीन को साफ रखना चाहिए। झटपट से बर्तन होना, फटाफट से धो लो, ताकि हमें भी का आसानी से मिले। और मैं इसमें थोड़ी सी ना फिनाइल डाल देती हूँ, जो भी कीड़े हैं ना उधर ही रहेंगे। तो बस दोस्तों, किचन का तो काम हो चुका था, और मैं आज ना ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाई हूँ, सोची कि आज क्लीनिंग कर ही लूँ। तो बस मैं ना यहाँ पे ना दीवार को थोड़ी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरी बिटिया रानी ना इसको ब्लैक बोर्ड बना देती है। जब मैं कुछ इसको याद करने देती हूँ ना, तो उसको थोड़ी सी भूल जाती है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे तुम लिखना। और वो अपने पापा से ना पेंसिल भी मंगवा ली है, तो उसको ना अच्छा लगता है यहाँ पे लिखने में, और हम मुझे दिखाती है, तो उससे ना उसे थोड़ा सा याद भी हो जाता है, और वो रिवीजन भी कर लेती है इसमें लिख लिख के। तो जो थोड़े बहुत होते हैं ना, मैं इसमें ही बोलती हूँ कि लिखो, और ये है कि साफ भी हो जाता है। तो बच्चों के लोग के लिए ना सब चीज़ करना पड़ता है हम माओं को। और दोस्तों, आज संडे है ना, तो बस बच्चों के कपड़ों का पहाड़ तो टूटते ही हैं। ऐसे तो कपड़े ना 2 दिन में ही गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे लोगों के कपड़े ना खेल कूद में पसीनों में, और इतनी गर्मी भी है, क्योंकि रहने के सीज़न में थोड़ी बहुत गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, ये सीज़न ऐसा ही होता है दोस्तों। तो बस बच्चों लोग, दोनों बच्चों के कपड़े थे, और वही मैं सोची कि डिटर्जेंट में डाल देती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। इनके पापा के भी कुछ कपड़े हैं, तो थोड़े से कपड़ों की पहाड़ थोड़ी सी ज़्यादा टूटती है संडे को, क्योंकि मैं उस दिन ना मतलब संडे को तो बच्चों लोग के ही कपड़े ज़्यादा धोती हूँ, ऐसे एक्स्ट्रा में नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो मेरी ना थोड़ी सी संडे को कुछ ज़्यादा ही होता है। और मेरी क्या, सब माँओं के लिए होता है दोस्तों, हर इंडियन हाउसवाइफ के लिए होता है, और इंडियन मॉम के लिए। तो हर माँ मतलब हम औरतें ना यही काम में बिजी हो जाते हैं, धोना, क्लीनिंग करना। तो बस यही सब हमारा लाइव बन जाता है दोस्तों। तो फटाफट से इन कपड़ों को मैं डिटर्जेंट में डाल देती हूँ, और ताकि ये फूलेगी तो इजी होगा मेरे हाथों के लिए, और जल्दी से ये काम मतलब मैं अपने धो लूँगी। तो फटाफट से इसको डिटर्जेंट में डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं ना बाहर निकाल दी थी, तो क्योंकि मुझे यहीं पे मैंने डाल दिया था और बाहर निकाल के रख दी हूँ। और मुझे ना मेरे घर में थोड़े से कुछ जाले पड़ गए थे, तो मुझे ना जाले निकालने थे, और ये ना मेरी ख़राब हो चुकी है। तो चलती है, इतना काम बन जाता है इसमें। और ना जाले को मैं जब भी देखती थी ना, तो मुझे मुझे यही लगता था कि मैं कब साफ़ करूँगी। उतना नहीं था, कोना कोना में ना थोड़ा सा जाले थे, और घर में जाले नहीं रखने चाहिए। बोलते हैं ना, ये सब उलझनें आती रहती हैं, इसीलिए ना घर में जाला जा नहीं रखना चाहिए। बने ना तो तुरंत ही इसको हटा देनी चाहिए। तो मेरी नज़र ना उसी में ही पड़ी रहती थी कि कब मैं इसको हटाऊंगी, कब मैं हटाऊंगी। तो दोस्तों, मैं इसको आज साफ़ कर भी ली, और बाहर तक भी थोड़ा सा झूल था ना, वो सब भी निकाल दी थी, जाले सब। और ये ना मैं बाहर में झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि ये चिपक जाती है ना, तो इसीलिए मैं बाहर में झाड़ दे रही हूँ। और हमारे इधर ना थोड़ी सी धूप काफ़ी है। धूप क्या दोस्तों, धूप रहती ही है, पानी उतना नहीं गिरती है। झमाझम थोड़ी सी गिरती है,
है, उसके बाद फिर वही गर्मी। तो दोस्तों मैं आईने को साफ़ कर रही हूँ, कॉलिंग दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ना आईना रोज़ पोंछती हूँ लेकिन किधर से गंदा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आईना तो साफ़ रखो तभी तो साफ़ दिखेगा ना, तो आईने को तो रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। मैं कभी भूल जाती हूँ तो इनके पापा ही साफ़ कर देते हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और सच बताऊँ ना, रोज़ ही आईना गंदा हो जाता है और आईना को गंदा नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये थोड़ी बहुत ये सब भी पोंछ लेती हूँ। तो आज क्लीनिंग थोड़ा-सा मैंने कहा कि चलो ये सब की क्लीनिंग हो जाए। और ना ये आज का दिन थोड़ा-सा ना ऐसा ही होता है कि थोड़ा-सा आराम से हम कर लेते हैं। तो क्योंकि हमारे लिए संडे नहीं होती है, संडे को ही हमारा कुछ-कुछ होता है ना कि संडे को ही आज टाइम मिला है, चलो कुछ ये काम कर ले, ये क्लीनिंग कर ले। तो हर हाउसवाइफ का यही रहता है। और दोस्तों अब आई पोछे की बारी, तो मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहा धो के मिलती हूँ आप सभी से दोस्तों। तो फटाफट से यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के, और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। तो ये भी हमारे फैमिली मेम्बर है ही है। जिस प्रकार हम बच्चों के लिए जल्दी से रेडी तेडी करके उनको स्कूल भेजते हैं, हस्बैंड को भेजते हैं, मतलब अपने फैमिली में लगे रहते हैं, तो इनका भी समय आता है, इनको भी हमें टाइम देना पड़ता है पूजा पाठ के लिए, तभी तो हमारे घर में सकारात्मक चीज़ें आएँगी। तो बस देखिए हमारा पूजा हो चुका है, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद ले लीजिए, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लीजिए, और हो गई है हमारी पूजा। तो दोस्तों पूजा होने के बाद आ गई हूँ किचन। अब होगी पेट पूजा, मतलब यानी बच्चों की कुछ खाई नहीं थी दोस्तों। तो मैं नहा के फटाफट से आ गई थी, और ना पूजा वूजा हो गई थी। उसके बाद मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट बना रही, तो ब्रेकफास्ट में आज यप्पी बना रही हूँ, संडे है, क्योंकि इस सप्ताह में मैंने कुछ नहीं बनाया था ऐसे कुछ, क्योंकि आजकल ना इन लोग के स्कूल में सब मना कर दिया है, तो मैं नहीं देती हूँ। और इसीलिए ना कब मैं पहले शनिवार को दे देती थी, आजकल नहीं देती हूँ, क्योंकि इन लोग को डांट पड़ जाती है, और हर स्कूल में भी यही मना करता है। तो हेल्दी नहीं है दोस्तों, यप्पी बना रही हूँ, हेल्दी नहीं है पर लेकिन क्या करें, हम माओं को थोड़े बहुत ना बन दे के देना ही पड़ता है बच्चों लोग के लिए, क्योंकि हर रोज़ रोज़ ये लोग भी थोड़े से उग जाते हैं ना। तो कभी पराठा कभी रोटी सब्जी देते हैं। तो आज मैं यप्पी बना दे रही हूँ, और ये गई मेरी ना यप्पी वाला मसाला। मैं इसमें आलू ही ऐड की हूँ, क्योंकि प्याज मैं नहीं डालूँगी, प्याज लहसुन मुझे नहीं, मतलब यप्पी में बच्चे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो वो छोटे से ही ऐसे ही खाते हैं यप्पी फ्राई वाली ना, इसलिए ये लोग की आदत सी हो गई है। तो मैं इसमें थोड़ा-सा टोमेटो केचप डाल दी हूँ, और शेज़वान चटनी, तो और ग्रीन चिली सॉस, और इसको अच्छा से फ्राई कर लूँगी। और मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में आलू डाल दिया है। अच्छा से फ्राई कर लूँगी और बस बच्चों लोग को दे दूँगी। तो दोस्तों हेल्दी नहीं है, पर बच्चों लोग के टेस्ट के लिए ये देना ही पड़ता है, और हमारे घर में मैं उनके पापा को पसंद नहीं है, इनसे हम लोग दूरी बना के रखते हैं, ना मैगी ना ये यप्पी। तो दोस्तों दोनों की प्लेट लग गई है, अब मुझे करनी है इनके पापा के लिए, यानी मेरे लिए, और इनके पापा के लिए भी थोड़ी-सी कुछ बना लूँगी। तो और इनके पापा निकलेंगे ड्यूटी के लिए, तो फटाफट से उनकी भी करूँगी तैयारी। तो जब हम औरतें ना काम करने लगने लगते हैं ना, तो सोचते हैं कि कब ख़त्म होगा, कब लिपटेगा, तभी हम थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे। लेकिन रेस्ट का कोई जगह नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ना नहा के आती हूँ ना तो लगी हुई रहती हूँ किचन में। और इधर मैं ना देख सकते हो मैं भिंडी और प्याज निकाली हूँ, तो ये है बाड़ी का ही है, तो घर की ही है समझ लीजिए दोस्तों। तो ये ना इसको फ्राई करूँगी, और ये काफ़ी टेस्टी लगती है, छोटे-छोटे प्याज डाल दो ना 2 टुकड़ों में, तो ये भिंडी फ्राई अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों को भिंडी नहीं मैं खिला पाती, दोनों बच्चों को भिंडी पसंद नहीं है। बिटिया रानी थोड़ा खा लेती है, लेकिन बेटा मुँह में भी नहीं सटाता है। तो मैंने कट कर लिया था, और ये गई मेरी यहाँ पे कढ़ाई में तेल दे दी थी। मैंने मिर्च सूखा वाला डाल दिया था, रेड वाली, और इसको फ्राई करूँगी, सिंपल तरीके से फ्राई करूँगी नमक हल्दी डाल के। और दोस्तों ना आयरन की कढ़ाई में कोई भी चीज़ फ्राई करो ना, तो कम ऑयल में भी फ्राई हो जाती है, और टेस्टी भी लगता है, और ये थोड़ी-सी हेल्दी भी हो जाती है, क्योंकि आयरन वाली चीज़ों में खाना खाना बनाना अच्छा भी है दोस्तों। तो मैं ना इसी में फ्राई करती हूँ, और ना इसे ढक दो ना, तो कम ऑयल में ही ये अच्छे से पक जाती है, गल जाती है। तो कम ऑयल में बनाना है ना, तो ढक-ढक के फ्राई करो, कम ऑयल में ही बन जाएगी और हेल्दी भी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी देखिए भिंडी में मैंने नमक हल्दी ऐड कर दिया था, और कुछ नहीं, और ढक दी थी। तो मेरी देखिए यहाँ पे भिंडी अच्छे से पक गई है, मतलब फ्राई हो चुकी है। तो मैं इसको धीमे आँच में फ्राई कर लिया था। हल्की सी मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डालूँगी दोस्तों, कश्मीरी मिर्च पाउडर, क्योंकि ना उसमें थोड़ा-सा कलर अच्छा आता है। तो इसमें तीखा-तीखा नहीं लगता है, लेकिन कलर अच्छा आता है। तो बस मैंने इसमें कश्मीरी पाउडर डाल दिया था, और यहाँ पे मेरी भिंडी प्याज फ्राई हो गई है।
और इधर मेरी मतलब किचन का सारा काम हो चुका था। मैंने चावल भी बना ली थी, दाल भी बन गई थी और यहाँ भिंडी प्याज फ्राई किया था दोस्तों। तो मैंने कोई शेयर नहीं किया है, लेकिन ये मैंने सारे कुछ बना लिए थे। मतलब 12 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि जब हम औरतें ना काम करने में लग जाते हैं ना, तो कहाँ गई थकान, कहाँ गई कुछ भी ना समझ में नहीं आता है। फटाफट से अपने काम को ख़त्म करने में जिद सी लग जाती है। तो हाँ, ये हर औरतों का काम होता है। फटाफट से अपने काम जल्दी कर लो ना, निपटा लो ना, तो थोड़ा सा आराम भी फील होता है। जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, थोड़ा सा आराम भी अच्छा लगता है। और काम पड़े रहते हैं ना, तो आराम भी हराम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे काम हो चुके थे और बरसात का सीज़न है ना, तो थोड़े बहुत क्लीनिंग करके ही रखनी चाहिए। खाना पीना जैसे बनता हो ना, अपना क्लीनिंग कर दो तो मक्खियाँ दूरी रहती है। और क्लीनिंग रहेगा ना तो मक्खी भी नहीं आएगी, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। तो बस यहाँ पे सारा काम हो चुका था और ना झमाझम बारिश आ गई। तो आप लोग दिख रहा होगा, कपड़े आईने में दिख रहा होगा दोस्तों। तो जितने कपड़े मैंने धोए थे ना, तो इसलिए मैं ना, जब बरसात यानी मानसून का सीज़न आता है ना, रेनी का सीज़न, तो मुझे ना कपड़ों सुखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ऐसे ही करके मैं ना रस्सी बांध देती हूँ घर में और पंखे की हवा में सुखा लेती हूँ। तो आज बेटी का थोड़ा सा बैग भी धोई थी, तो इसीलिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।